हाय गाइस, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, एक कमेंट जो मुझे बार-बार आता है कि मैम आप अपना स्केड्यूल बता दो कि आप जब प्रिपेयर करते थे तो किस तरह से प्रिपेयर करते थे? क्या मेरा रूटीन होता था? मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है? मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ हिंट देती रहती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपको डिटेल में अपना रूटीन नहीं बताया कि मैं कैसा डिट्टो फॉलो करती थी और कितनी मैंने मेहनत की है, कितना प्रिपेयर किया है कि मेरा एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हुआ, एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ। तो आज मैं आपको भी ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आई डोंट नो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। आई बिलीव जब नोटिफिकेशन आया था तभी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया था कि नहीं, आई वांट दिस एग्जाम, आई वांट दिस जॉब, इस साल अब मुझे लेनी ही लेनी है। और आफ्टर नोटिफिकेशन ही मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश किया था और आई थिंक वो चीज़ जो हेल्प की वो पूरे साल मेरे पड़ी थी। मैंने पढ़ी तो मैं रेगुलर थी पूरा एक साल, लेकिन वो चीज़ जो मुझे एंड में हेल्प की, जितना मैंने अपने आप को पुश किया है और मैंने ये सोचा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, व्हाई आई हैव स्टार्टेड द बैंकिंग प्रिपरेशन, व्हाई आई थॉट कि मुझे बैंकिंग में जाना है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के मैं अपने आप को डेली मोटिवेट करती थी और आई थिंक नोटिफिकेशन के बाद एक दिन भी मैंने बर्बाद नहीं किया है। मैं डेली पढ़ी हूँ, कोई ओकेशन हो तब भी। आई थिंक उस टाइम पे दिवाली और ये सब भी चल रही थी, कुछ भी हो बट मैं पढ़ने पे जरूर ध्यान देती थी। तो आई फील कि ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है, आपको पुश कर सकती है कि अभी भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, यू नेवर नो, आपका एक जॉब क्लियर हो जाएगा। आपको अपना स्केड्यूल बताती हूँ अब कि मेरा क्या कैसा था। सबसे पहले तो ना ही मैं एक एकदम अर्ली मॉर्निंग पर्सन थी, ना ही एक नाइट पर्सन थी। मैं एक ऑन एन एवरेज 8 बजे के टाइम पे उठती थी। 8 बजे मेरा उठने का रूटीन रहता था और मैं 12 तक सो जाती थी मैक्सिमम। मैं कोशिश करती थी कि जो मेरा दिन का टाइम है मैं उसे वेस्ट ना करूं। लोग जनरली दिन में वेस्ट कर देते हैं, रात को पढ़ते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने का ट्राई करते हैं। मैं इतना हार्ड नहीं होती थी अपने साथ, लेकिन जो पूरा दिन है वो मैं सही से और पूरी डेडिकेशन से सही से उसको यूटिलाइज करती थी। तो मॉर्निंग में 8 उठने के बाद मैं 7:30-8 ये टाइम पे उठती थी जनरली, क्योंकि मेरा 8 सवा 8 तक तो मेरा जिम रहता था। तो मैं 7:30 अराउंड उठती थी आई गेस। मैं उठ के अपना प्री वर्कआउट लेना और ये सब, क्योंकि मैं एक जिम पर्सन हूँ। बिना जिम के मुझे वो किक नहीं आती कुछ करने की। तो जिस दिन मैं जिम मिस कर दी उस दिन तो मतलब मेरा पूरा दिन ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भी प्रोडक्टिवली नहीं कर पाती। तो यस, मैं उठ के सबसे पहले मेरा यही काम था, फ्रेश होके जिम जाना। जिम में जाके एक्टिव होना, मतलब पूरा अच्छे से वर्कआउट करते करते आप बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव हो जाते हो, बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो जब वो वेट्स लिफ्ट करते हो एंड आपको एक पुश मिल जाती है कि अब जाके अच्छे से पढ़ाई करना है। जिम में मेरा एक चीज रहता था कि मैं जिम में ना अपने आप को इमेजिन करती रहती थी कि वन डे आई एम गोइंग टू बी दिस दैट। मैं सारी पॉजिटिव चीजें अपने लिए मैनिफेस्ट करती रहती थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा कर लूंगी, एक दिन यूट्यूब चैनल बना लूंगी, बहुत सारे लोग मुझे जान रहे होंगे, सबको इंस्पायर करूंगी। ये सारे मेरे ड्रीम्स हुआ करते थे एंड आई थिंक आई एम लिविंग माई ड्रीम्स राइट नाउ। सो यस, मैं 8 तक जिम जाती थी, फिर मैं बाय 10 मेरा दिन स्टार्ट हो जाता था ब्रेकफास्ट और ये सब के बाद। मैं 10 बजे 10:30 ये टाइम पे पढ़ने बैठ जाती थी। अब पढ़ाई में मेरा कभी ये नहीं रहा। मैंने कई टॉपर्स को देखा है, उनका ये रहता है कि मॉर्निंग में एडिटोरियल ही करना है या फिर मॉर्निंग में करंट अफेयर्स ही करना है, बट मेरा कभी ये नहीं रहा। मैं ये कोशिश करती थी कि मैं डेली एडिटोरियल कर लूँ, 1 घंटा मैं एडिटोरियल को दे दूँ। निमिषा मैम को मैं एडिटोरियल के लिए फॉलो करती थी और नहीं तो सेल्फ स्टडी करती थी एक ऐप से। वो ऐप मैंने आपको बता रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। उसमें द हिंदू की डेली के दो एडिटोरियल्स आते हैं, तो मैं उसी से पढ़ा करती थी। तो मैं 1 घंटा एडिटोरियल को देती थी। मेरा लगभग 1 घंटे में सब कुछ हो जाता था। एडिटोरियल रीड करना 40-45 मिनट्स में हो जाता था। फिर मैं 10-15 मिनट प्रीवियस डे का वो कैब रिवाइज करती थी। तो मैं जो पिछले दिन 10-12 वो कैब के शब्द लिखे वो रिवीजन कर लेती थी और ये 1 घंटा करती थी। उसके बाद 15 से 20 मिनट में ग्रामर को दे देती थी। मैंने 120 रूल्स ही पढ़ा है, उसकी पीडीएफ मैंने प्रिंट आउट करवा ली थी। मुझे पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम और यहाँ पे मिल गई थी। मैंने पीडीएफ को प्रिंट आउट कराया था और प्रिंट आउट कराने के बाद मैम की क्लास देखी थी और क्लास देखकर मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लिए। पूरा वो 120 रूल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने हाईलाइट कर ली, समझ लिया, अपने वर्ड्स में उसे लिख लिया। मैंने लिखने के बाद मैं जब मेरा पूरा हो गया, मैंने 120 रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद सिर्फ वो रिवीजन मोड पे था। मैं डेली 10-15 मिनट 5-10 रूल रिवाइज कर लिए, इस तरह से करती थी और ताकि वो चीज ना मेरे टच में रहे। आई नो आपको एग्जाम में कभी ग्रामर याद नहीं आता कि आप बैठ के रूल्स याद कर रहे हो, ये कभी नहीं होता, बट एक चीज हेल्पफुल रहती है आपके लिए और वो ये है कि जब आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो ना वो चीज क्लिक कर लेती है अपने आप एग्जाम में कि हाँ, यहाँ पे टेंस का कुछ गड़बड़ लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, लाइक दैट। और मेरा एक कोशिश रहता था कि मैं डेली इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों का प्रीलिम्स लेवल का चीज सॉल्व कर ही लूं, क्योंकि मैं प्री में अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी। मेरा 98-99 परसेंटाइल आता था रेगुलर मॉक में। एसबीआई क्लर्क में तो 99.99 भी इस तरह से भी आते थे। टॉप 2, 3, 4 रैंक आती थी आउट ऑफ 1000 ऑफ पीपल, राइट। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के क्विजेस में लगाया करती थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे टाइम पे मुझे पता नहीं था कि गाइडली का बंडल पीडीएफ आया हुआ है, मतलब
आता है मार्केट में, नहीं तो मैं उसे डेफिनेटली परचेज कर लेती, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के टाइम पे सबसे अच्छी चीज जो इन्वेस्ट करने लायक है वो गाइडली का बंडल पीडीएफ ही है। आप गाइडली के लिए यही कर सकते हो कि आप गाइडली का डेली प्री लेवल का पीडीएफ सॉल्व कर लो, दो दिन का पीडीएफ आप एक दिन में सॉल्व कर लो, और मेंस लेवल का एक पीडीएफ आप सॉल्व कर लो, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का 10-10 मिनट का वो क्वेश्चंस होता है, साथ में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है साथ में, एंड उस वीडियो से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाती हैं। गाइडली का भी ऑफर भी चल रहा है, 599 रुपीज में आपको पीडीएफ बंडल 2024 के लिए पूरा कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें नेक्स्ट ईयर के तो पूरे पीडीएफ्स आएंगे, इस साल के जो पूरे पीडीएफ है, लास्ट ईयर के पीडीएफ, मतलब उसमें मोर देन 1000 ऑफ क्वेश्चंस उन लोगों ने पहले से डाल दिया है। सेव 12 कोड आपको डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि मैंने गाइडली से कोलैब कर रखा है, सेव 12 मेरा कोड है। आप गाइडली का कभी भी कुछ परचेज करो, आप यही कोड लगाना, और जो अच्छे ऑफर्स आते जाते हैं वो मैं आपको सामने से बता देती हूँ कि ये अच्छा ऑफर आया है, ताकि आपसे मिस ना हो और कोई भी स्टूडेंट महंगे में ना खरीदे। सबसे ज्यादा वर्स्ट सब्जेक्ट मेरा करंट अफेयर्स था, और मैं डेली करंट अफेयर्स के लिए अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करने की कोशिश करती थी, ऑल्दो मैंने कभी डेली उनको फॉलो नहीं किया है, मैं बीच में 3-4 दिन पढ़ती थी, फिर एक दिन मिस हो ही जाता था। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये सब एस्पिरेंट्स के साथ होता है। जो आज आके यूट्यूब में ये भी बोलता है कि मैं डेली ये करता था, वो डेली वो कभी नहीं करता था। सबका एक ना एक दिन बीच में मिस होता है, सब कोई ब्रेक जरूर लेता है, वापस डिमोटिवेट फील होता है, वापस कम बैक करते हैं, ये हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। तो यस, मैं डेली ट्राई करती थी अभिजीत सर का क्लास देखने का, 3-4 दिन देखती थी, एक दिन मिस हो जाता था, फिर 3-4 दिन देखती थी, इस तरह से होता था वो। हाँ, अभिजीत सर के कारण ही मेरी चीजें काफी क्लियर हुई हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बट यस, जब मेरा उनका छूट भी जाता था तो छूट गया तो छूट गया, मैं उसमें स्ट्रेस नहीं लेती थी। मैं जब वीकली पढ़ती थी, वीकली कवर करती थी उसे, क्विजेस के थ्रू पढ़ती थी, तब जाके मैं उसको कवर हो जाता था। एक दिन के 10-15 न्यूज होते हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट वाले तो 6-7 ही होते हैं, तो यस, वो कवर हो जाता था। देखो, 1 घंटा मैंने दे दिया एडिटोरियल प्लस वोकैब को, लगभग 15-20 मिनट्स मैंने दे दिया ग्रामर को, तो वहां पे आप 1.5 घंटा इंग्लिश का मान के चलो, 1 घंटा मैं करंट अफेयर्स के वीडियो को देती थी, अभिजीत सर का जो मैं वीडियो देखती थी, तो आप 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे मेरे। 2 घंटे मेरे प्रीलिम्स लेवल की चीजें सॉल्व करने में जाता था। मैं 2 घंटे पे कोशिश करती थी कि इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों सॉल्व कर लूं, क्विजेस लगा लूं। कभी क्विजेस लगा लेती थी, नहीं तो कभी मॉक्स लगा लेती थी। प्री लेवल का मॉक को दिया, मॉक एनालाइज कर लिया, क्या गलती हुई है, ये सारी चीजें। और एंड में मैं 2 घंटा ट्राई करती थी मेंस को दे दूं। मेंस में ऐसा नहीं करती थी एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो मेंस के लिए मैं यही करती थी, क्वांट और रीजनिंग दोनों में से एक सब्जेक्ट में 1 घंटा पढ़ लेती थी, आइदर क्वांट कर लिया या रीजनिंग कर लिया, तो 1 घंटा मैं ये कर लेती थी। और दूसरा जो घंटा है, मतलब उसमें मैं इंग्लिश ट्राई करती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश और जीए दोनों में काफी वीक थी। क्वांट रीजनिंग मेरा सही चल रहा था, तो मैं इंग्लिश 1 घंटा देती थी, इंग्लिश को मेंस लेवल की चीजें बनाती थी, तो वहां से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती थी। सी, मैं इंग्लिश में ग्रामर में वर्क कर रही हूँ, मैं वोकैब में वर्क कर रही हूँ, मैं आर्टिकल पढ़ रही हूँ, एडिटोरियल रीड कर रही हूँ, तो वहां से मेरा आरसी जैसा काम भी हो जा रहा है, आरसी रीड करना जैसा ही है वो। और उसके बाद मैं मेंस लेवल का इंग्लिश का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट था मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। फिर मैं आईबीपीएस पीओ मेंस में आई थिंक 28 समथिंग मार्क्स भी स्कोर की थी आउट ऑफ 35। और बहुत लोग बोलते हैं कि वो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेपर इजी आया था एक्सेट्रा, बट मेरे लिए वो बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे लिए उतने मार्क्स अचीव करना बहुत बड़ी बात थी। इंग्लिश में मैं 14-15 नंबर में स्कोर किया करती थी। आई नो, मैं मॉक में इजी से इजी मॉक में भी मेरे 15 नंबर से ऊपर नहीं आते थे, और वो भी आई थिंक तुक्के से आ जाते थे। तो मैंने काफी मेहनत की है, और उस चीज का मुझे प्राउड लेना बनता है कि मैंने उतने मार्क्स स्कोर किए हैं, और ये मेरा रूटीन रहता था। जब मेरा प्री बहुत अच्छा हो गया, तब मैं प्री को 1 घंटा देती थी, 3-4 घंटे मेंस को दे दिया करती थी, इस तरह से मैं शफल करती थी। एंड एक चीज और, मैंने कभी भी एक प्रॉपर स्केड्यूल में पढ़ाई नहीं की कि पहले इंग्लिश ही करना है या फिर पहले क्वांट ही करना है। मेरा जब जो इंटरेस्ट आता था मैं वो कर लेती थी। मेरे को ये पता है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है जो मैंने आपको अभी बताई, मुझे ये करना है, मुझे ये पता होता था कि मुझे डेली इतना करना है, लेकिन मैं जो नंबर सीक्वेंस है मैं वो अपने हिसाब से कर लेती थी। अभी जैसे कि मैं सुबह उठी हूँ, मेरे को एकदम जीए पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, इट्स वेरी बोरिंग फॉर मी, तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट कर लेती थी, या मैं क्वांट से स्टार्ट कर लेती थी। फिर जब मुझे इंटरेस्ट आए, मन आए, पढ़ाई में फ्लो जाए, तो मैं जीए पढ़ लेती थी, बाद में इंग्लिश कर लेती थी। इस तरह से मैं शफल करती रहती थी, ताकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा बना रहे और मैं कभी बोर ना हो। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्पफुल रहा हो। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी नीचे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पीडीएफ, करंट अफेयर नोट्स, बहुत कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ। एंड इंस्टा पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहो। एंड तक आया तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, बिकॉज वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।